हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए जीएस का पूर्वावलोकन। तो हम लोग इसमें पार्ट वाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास में प्रागैतिहासिक पार्ट का हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। इसका होगा ऑप्शन डी, प्रागैतिहास। सबसे पुराना युग है आर्कियन। ऑप्शन ए, आर्कियन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए, सिंधु। क्वेश्चन 2, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं। ऑप्शन ए, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में दायमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन सी, धोलावीरा। 5, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। सी, मृतकों का टीला। 6, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी, राजस्थान। 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। बी, पशुपति। 8, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित था। सी, भोगवा नदी। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। सी, दयाराम साहनी। 10, सिंधु घाटी के लोग थे। सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। 11, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, लोथल। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। बी, गाय। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। बी, हड़प्पा। 14, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। बी, लोथल। 15, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। डी, रावी। ये मैच द कॉलम है। अब इसमें लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा, इसको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। 17, सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे। डी, क्ले, चिकनी मिट्टी से। 18, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। डी, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता किसमें विशिष्टता रखती थी। सी, नगर निर्माण योजना। इसके एक्सप्लेनेशन नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सी, मृतकों का टीला। 21, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। ए, नगर नियोजन। 22, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सी, पशुपति की। 23, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। डी, ताम्र, टिन तथा कांस। 24, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। ए, विशाल स्नानागार। 25, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ए, कांस्य युग से। अब फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट है महाजनपद काल। अंग की राजधानी कहाँ थी। बी, चंपा। अब इसमें और राजधानी हम देख लेते हैं। महाजनपद और उनकी राजधानी अंग, चंपा, मगध, राजगीर या गिरिब्रज। काशी, वाराणसी, बनारस, वत्स, कौशाम्बी, वज्जी, मिथिला, वैदेही, वैशाली। कौशल की, श्रावस्ती या साकेत, मल्ल, कुशीनगर, पांचाल, कामपिल्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ। 2, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। कहाँ का निवासी था। डी, राजगृह। 3, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। सी, गिरिब्रज। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। बी, अजातशत्रु। अब मैच द कॉलम है, इसका बी ऑप्शन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
अंग का होगा 2 चंपा, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, वस्त कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? सी तक्षशिला। 7, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी? सी वैशाली। अब वैदिक संस्कृति पे आ गए हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? सी प्रजापति। निम्नलिखित में कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है? डी अंत्यज। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बी मुंडकोपनिषद से। 4, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है? बी मुंडक उपनिषद। 5, संगृहीत का अर्थ होता है? बी कोषाध्यक्ष। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? डी विश्वामित्र। 7, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? बी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? बी वैशाली में। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? बी पतंजलि। 10, वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहन देने वाला कौन था? सी पतंजलि। 11, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? सी 18 दिन। 12, वैदिक देवता इंद्र डैश के देवता थे? सी वर्षा एवं मेघ गर्जन के। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? बी पाणिनि। अब इसमें भी सुमेलित करना है, मैथ्स का कॉलम है, इसमें देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमित क्रम है? अब वेद का क्रम लगाना है। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी डैश संख्या है? कितनी है? 108। अब इसमें नदी लगानी है, का पुराना नाम है, नया नाम है, चलिए देखते हैं। वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुषणी, रावी, विपासा, व्यास। 18, ऋग्वेद में किस पशु को अगन्या घोषित किया गया है? बी गाय को। अब बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस हैं। बौद्ध धर्म को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? डी बोध गया। बुद्ध चरित की भाषा क्या थी? बी संस्कृत। 4, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? सी कनिष्क। 5, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कुशीनगर। 6, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बी सारनाथ में। 7, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए नेपाल में। 8, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सी गौतम बुद्ध। 9, भगवान बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? बी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 10, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया? डी गया में। 11 फिर से मिलान है। कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा, इनको ये वेदांग है, इनको इनके विषय से मिलाना है। इसका होगा ऑप्शन ए। कल्प का यज्ञ का संपादन, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद मंत्र, शिक्षा शुद्ध उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 12, वज्रयान संप्रदाय है? ए बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? बी पाली। 14, बुद्ध से संबंधित अवतारों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है? अब स्तूप किसका प्रतीक है? ए मृत्यु का। अब हम घटना उनके प्रतीक देख लेते हैं। मृत्यु का स्तूप, जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, महाबोधि बोधि वृक्ष, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन। 15, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान देश में की थी? ए चीन। 16, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? बी मनु।
17 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सी सारनाथ। 18 भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बी बोध गया। 19 बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बी बोध गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप इसकी पहले की व्याख्या देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ है? ए सारनाथ। 21 त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? डी बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 22 प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? बी पाली पाठ। अब हम जैन धर्म पे आ गए हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बी पावापुरी में। महावीर का जन्म कब हुआ था? ए 540 ईसा पूर्व में। थर्ड महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? सी पार्श्वनाथ। 5 जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ए ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 5 ही क्वेश्चन है। अब मौर्य काल शुरू हो गया है। मौर्य काल में फर्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? सी उदयन। सेकंड अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश। थर्ड किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन है भाब्रू शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 4 अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? सी तीसरी। समाहर्ता कौन थे? बी खजांची। 6 अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन 7 किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया है? बी अशोक। 8 मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? बी राजदूत। 9 चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? सी पाटलिपुत्र। 10 अशोक महान पुत्र थे? बी बिंदुसार के। क्वेश्चन नंबर 11 प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था थे? सी चंद्रगुप्त मौर्य। 12 अशोक के शिलालेख लिखे गए थे? किस लिपि में लिखे गए थे ये बताना है। तो अशोक के शिलालेख ज़्यादातर प्राकृत, ग्रीक और आरमाइक में लिखे गए थे। प्राकृत, ग्रीक और आरमाइक। इसका ऑप्शन बी 1, 2, 3 ग्रीक, खरोष्टी और आरमाइक। इनके शिलालेख संस्कृत भाषा में नहीं लिखे गए थे। 13 महान सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित था? सी मौर्य। 14 निम्नलिखित में से किस सम्राट ने 2 कड़े कानून व्यवहार समता और दंड समता लाए थे? सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग अशोक ने प्रशासनिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए किया था? ए प्राकृत। 16 सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था? सी पाटलिपुत्र। अब है मौर्योत्तर काल, इसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।